नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है एक विमीय दृढ़ बक्से में बंद कण। पार्टिकल है कोई जो वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर बंद है, ठीक है, जिसको हम अनंत विभव को भी कहते हैं। देखना इधर, एक ये पोटेंशियल वेल है, ठीक है, ये इसकी दीवारें हैं दो, जिसके ऊपर इसका पोटेंशियल इंफिनिटी है और पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कहीं है और ये एक डायमेंशन में है। हमने मान लिया ये एक्स दिशा के अंदर है, ठीक है। अब इसका मतलब समझना, एक रिजिड बॉक्स है, ये दो दीवारें हैं, ठीक है, और मान लो ये पेट है, तो क्या हो गया, बॉक्स हो गया ये, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई पार्टिकल है ये, ठीक है। अब देखना इधर, अब क्योंकि ये दीवारें है रिजिड जो है, दृढ़ बॉक्स का मतलब यही है, ये जो दीवारें कुछ इस प्रकार से है कि पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पर दीवारों के ऊपर पोटेंशियल को इन्फिनिटी माना गया है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल को यहाँ से बाहर निकलने के लिए अनंत जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो इन्फिनिटी चाहिए, ठीक है। और इतनी एनर्जी जो है पार्टिकल के पास रहेगी नहीं, तो वो निकल भी नहीं पाएगा। इसलिए हम इन दीवारों को रिजिड वॉल कहते हैं, दृढ़ जो है दीवार कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कोई पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल के बारे में हमें स्टडी करनी है, ठीक है। मतलब यदि ये कण है, इसका कुछ द्रव्यमान है, स्मॉल m द्रव्यमान है, और ये यदि गतिशील है, तो इसके साथ में जो है क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एक तरंग पैकेट जो है वो भी संचरित होगा, ठीक है। और तरंग पैकेट है यानी कि तो उसका एक तरंग फलन भी होगा, वेव फंक्शन भी होगा, ठीक है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। एक तो इसका तरंग फलन ज्ञात करेंगे हम इस कण का, उसके बाद इसका वेग भी ज्ञात कर सकते हैं हम, इसका मोमेंटम संवेग भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इसकी ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ भौतिक राशियां हम जो है इस पार्टिकल के लिए, कण के लिए ज्ञात कर सकते हैं, जो हम करेंगे, ठीक है। तो देखना अब इधर, अब देखना इधर, ये जो पार्टिकल है इस बॉक्स के अंदर, इसको हम फ्री पार्टिकल मान रहे हैं, ठीक है। अब देखना इधर, फ्री पार्टिकल का मतलब ये होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो हो, ठीक है। मतलब उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी फ्री पार्टिकल की जीरो मानी जाती है। क्यों जीरो मानी जाती है, उसका भी कारण है। जो फ्री पार्टिकल होता है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, मतलब कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है, इसलिए वो फ्री है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। अब जब फोर्स जीरो है तो F इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी बाई डेल एक्स। वी मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो F इज इक्वल टू होता है डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। यदि फोर्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के साथ में जो चेंज है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखना, डी यू बाई डी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के सापेक्ष अवकलन जीरो है, इसका मतलब यू का मान क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, नियत है। और हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिंप्लिसिटी के लिए इस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो भी एक कांस्टेंट जो है कांस्टेंट होता है, इसलिए हम फ्री पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको जीरो मानेंगे और इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखना इधर, कोई पार्टिकल है जिसका मास हमने मान लिया m है, ठीक है। मास क्या है इसका, द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है। जो वेलोसिटी है इसकी वो स्मॉल v है, ठीक है। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है और टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो अब देखना एक और चीज, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल के लिए यहां से यहां तक x बराबर जीरो से लगाकर x बराबर l तक कण पाया जा सकता है, ठीक है। x बराबर जीरो से लगाकर l तक, यहां से लगाकर यहां तक कण कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो और फ्री पार्टिकल के लिए अभी मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। कब, जब x का मान जीरो से l के बीच में हो और उसके बराबर हो, ठीक है। उसके बाद
यदि x का मान जो है 0 से छोटा हो और l से भी क्या हो, l से बड़ा हो, x का मान l से बड़ा मतलब इधर साइड और 0 से छोटा मतलब इधर साइड, मतलब इस दीवार के इधर और इस दीवार के इधर कण के पाए जाने, कण की जो स्थिति जो ऊर्जा होगी उसका मान क्या होगा, अनंत होगा। मतलब कण उधर जा ही नहीं सकता है। कब जाएगा, जब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी एनर्जी इन्फिनिटी हो, इसलिए बाहर नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होगी, एक्स से छोटा होगा, एक्स का मान 0 से छोटा होगा तब, और एल से बड़ा होगा उस समय। ठीक है, हमने जो है इस बॉक्स की लेंथ मान ली है एल। ठीक है, अब देखना, अब इस पार्टिकल के लिए, ये जो पार्टिकल है इस द्रव्य, इसको द्रव्य कण मान सकते हैं, इसका द्रव्यमान m है। ठीक है, श्रोडिंगर की जो अवकलन समीकरण होती है टाइम इंडिपेंडेंट, उसको लेकर हम उससे हम इस पार्टिकल के बारे में जो है बहुत सारी चीजें ज्ञात करेंगे। तो श्रोडिंगर का अवकलन समीकरण हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो श्रोडिंगर की अनुसार हम इस कण के लिए श्रोडिंगर की इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि क्या होती है, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच कट का स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या होता है, e माइनस वी ऑफ साई बराबर 0। ये श्रोडिंगर की एक विमीय जो है दिशा में अवकलन समीकरण होती है। ठीक है, अब देखना इधर, ये जो साई वेव फंक्शन मान रहे हैं हम वो x डायरेक्शन में है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल अंदर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, देखना इधर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई ऑफ साई बराबर 0। ठीक है, और ये जो साई है वेव फंक्शन जो है वो x डायरेक्शन में है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक श्रोडिंगर की समीकरण हम जो है इस पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं। अब ये जो समीकरण है, ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, एक और चीज इधर देखना, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, देखना इधर, क्योंकि E बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो यहां से हम पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2me, तो 2me को पी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर का मान हमको चाहिए। ठीक है, तो 2me अपॉन एच कट स्क्वायर का मान चाहिए हमें। तो यदि हम इधर देखना, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, 2me का मान पी स्क्वायर, ठीक है, नीचे एच कट स्क्वायर का भाग दे दिया हमने, तो क्या हो गया, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर का मान पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एच कट इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, और इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, पी का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। और आगे क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 पाई बाय लेमड़ा लिख सकते हैं, बताओ, एच अपॉन पी इज इक्वल टू लेमड़ा, तो 2 पाई बाय लेमड़ा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखना 2 पाई बाय लेमड़ा क्या होता है, के, तो के का स्क्वायर हो गया, 2 पाई बाय लेमड़ा के होता है। ठीक है, और के को हम क्या बोलते हैं, तरंग संचरण नियतांक कहते हैं। ठीक है, और इस तरंग संचरण नियतांक का जो वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट जिसको कहते हैं, उसका मान क्या होता है, 2 पाई बाय लेमड़ा। तो हमने यहाँ पे 2me अपॉन एच कट स्क्वायर का मान निकाला, के स्क्वायर है, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0। ये एक अवकलन समीकरण हमको प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखना, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जो है वो मान लेंगे हम यहाँ पे एक। ठीक है, इस समीकरण का, इसका एक जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल जो है कुछ इस प्रकार से होता है, साई ऑफ एक्स इजिकल टू, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, क्या होता है याद रखना, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, ये जो है
सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, अब हमको चाहिए साई ऑफ एक्स, वेव फंक्शन का मान चाहिए। तो यहाँ पे हमको एक दो कांस्टेंट दिख रहे हैं ए और बी। सबसे पहले हमें इन ए और बी का मान निकाल के यहाँ पे रखना होगा, फिर हमको एक वेव फंक्शन जो है वो प्राप्त होगा इस गतिशील कण के लिए। ठीक है, ये फ्री पार्टिकल है, कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर। अब देखना, तो यहां पर हम ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, यहां पर कोई लिमिट से जो अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब देखना यहाँ पे एट एक्स बराबर 0, ठीक है, एक्स बराबर 0 के ऊपर क्या होगा, तरंग फलन का जो मान है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 का मतलब क्या है, ये दीवार, और इस दीवार के अंदर जो तरंग का जो फलन होगा, ठीक है, मतलब कण की जो पोजीशन है उसको बताने वाला जो फंक्शन होगा उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो क्या होगा, उसका मान इस दीवार के ऊपर जो है तरंग फलन का मान 0 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, पोटेंशियल कितना है, इन्फिनिटी मान रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल कितना मान रहे हैं हम, इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे कण इस दीवार के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका उसको पार्टिकल को बताने वाला जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और x बराबर l के ऊपर भी वेव फंक्शन का मान क्या होगा, 0 ही होगा। x बराबर l के ऊपर ये भी दीवार है, तो इस रिजिड वॉल के ऊपर पार्टिकल नहीं है, इसलिए वहां पे उसका वेव फंक्शन भी क्या होगा, 0। इस कंडीशन का उपयोग करके हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक बार ये देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखना, ये इक्वेशन याद रखनी है तुम्हें। ठीक है, हम सबसे पहले वेव फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी है, मोमेंटम है, वगैरह वगैरह ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखना क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, मतलब विविक्त मान होंगे ऊर्जा के। ठीक है, मतलब ऊर्जा सतत नहीं होगी, विविक्त होगी, मतलब अलग अलग लेवल पे पार्टिकल की एनर्जी का जो मान है वो भी क्या होगा, अलग अलग हुआ। ठीक है, सबसे जो पहला लेवल होता है जिसको हम ग्राउंड जो है ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, निम्नतम ऊर्जा स्तर। ठीक है, जिसके अंदर कण के पाए जाने की ऊर्जा हम याद करेंगे। फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स में हम इसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से। ठीक है, अब देखना आगे, अब देखना सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं x बराबर 0 रखो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, साई ऑफ x इज इक्वल टू ए साइन के एक्स का मान 0 प्लस बी कोस 0, कोस 0 का मान 1। ठीक है, और साई ऑफ एक्स का मान x बराबर 0 के ऊपर साई ऑफ x का मान भी क्या है, 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे। ये साइन 0 का मान 0, इधर क्या आ गया b, तो b का मान हमको क्या मिल गया, 0। b बराबर 0 हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, पुट इट इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में ये रखेंगे तो हमको वेव फंक्शन क्या मिल जाएगा, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन के एक्स, ये हमको वेव फंक्शन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखना ये तरंग फलन मिल गया, अभी भी हमको ए का मान ज्ञात करना है, तब जाके हमको एग्जैक्ट जो है तरंग फलन है उसका मान प्राप्त होगा। ठीक है, और एक और चीज, अभी x बराबर एल भी पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब एट x इज इक्वल टू एल लिखेंगे हम यहाँ पे, तो उस समय भी वेव फंक्शन का मान क्या है, 0 है। ठीक है, रखो यहाँ पे, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, ए साइन के एक्स की जगह क्या लिख गए हैं हम, एल। अब देखो ए साइन के एल बराबर 0, इसका मतलब साइन के इंटू एल बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब साइन के अंदर थीटा का मान 0 कब होता है, जब 0 हो, साइन 0, साइन पाई का मान भी 0, साइन 2 पाई,
3 पाई 4 पाई, मतलब साइन एन पाई जो होता है उसका मान क्या होता है 0। ठीक है, साइन एन पाई का मान क्या होता है 0। इसका मतलब ये जो अंदर के एल है वो किसके बराबर है, एन पाई के बराबर है, तो हम इसको एन पाई के बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो देखो अभी तक, तो इसका मतलब के एल इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको के की वैल्यू मिल गई, के इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई बाय एल हो गया। ठीक है, इस के की वैल्यू का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब ये के का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो वेव फंक्शन मिल जाएगा साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 6। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको वेव फंक्शन मिल गया। अभी भी हमें ए का मान ज्ञात करना है। ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। नॉर्मलाइज्ड कब होगा, जब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जब ऐसा वेव फंक्शन दे रखा होता है तब उसका हमने नॉर्मलाइजेशन करके ए का मान ज्ञात किया था। ए का मान √2/L, आगे हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा के हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखना इधर, अब देखना, इस बॉक्स में कण के पाए जाने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 0 से लगाकर L तक साई इंटू साई स्टार dx इज इक्वल टू क्या होता है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, या तो ये कंडीशन लगा दो या फिर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, वो भी यही होती है, साई साई स्टार dx इज इक्वल टू 1, यही होती है। लिमिट यहाँ पे 0 से लगाकर L तक है। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, 0 से लगाकर L तक, साई का मान क्या है, ए साइन एन पाई एक्स बाय एल। साई स्टार करेंगे तो ए का स्टार ए ही रहेगा, और यहाँ पे कोई आयोटा है नहीं, तो ए स्टार भी पूरा वही रहेगा, साइन एन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आगे आ जाएगा। ठीक है, अंदर रहेगा 0 से लगाकर L तक, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1, ये हम पहले कर चुके हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमको ये मान प्राप्त होगा 2/L/2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, L/2 इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2/L, यहां से ए का मान हमको क्या मिल गया √2/L। ये ए का मान हमको प्राप्त हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 6 में रख देंगे, तो हमको जो है वास्तविक जो मान है तरंग फलन का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, ए की जगह लिख देंगे हम √2/L साइन एन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, ये है तरंग फलन। अब देखना, अभी तक हमने क्या किया, ये जो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर गति कर रहा है, तो उस गति कर रहा है तो उसकी गति को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेव फंक्शन होता है उसका मान ज्ञात किया हमने। याद रखना हमेशा, वेव फंक्शन इसका ये होगा √2/L साइन एन पाई एक्स बाय एल, ये तरंग फलन का मान होता है। अब देखना इधर, तो एक चीज हमने ज्ञात कर ली है, तरंग फलन का मान ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब हम इस पार्टिकल का मोमेंटम निकालेंगे, संवेग, उसके बाद ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देख लेंगे, हमने के की वैल्यू ज्ञात की थी, के इज इक्वल टू क्या होता है एन पाई बाय एल। ठीक है, अब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, एन बराबर 0 नहीं होता है। अब देखना एन बराबर 0 क्यों नहीं होता है, अगर एन बराबर 0 होगा तो के का मान क्या होगा 0, तरंग संचरण नियतांक का मान 0, मतलब तरंग है ही नहीं। ठीक है, और इसी से मोमेंटम भी 0 आ जाएगा, मतलब संवेग भी 0 आ जाएगा,
कण का कोई वेग है ही नहीं, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का मान जो है काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी, जीरो, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, मूव कर रहा है, उसकी पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसलिए ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, इसलिए n बराबर जीरो हम नहीं मानेंगे। n का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और अलग अलग वैल्यू के ऊपर k की वैल्यू अलग अलग होगी, मोमेंटम अलग अलग होगा, और एनर्जी भी अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है, इस बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल हम ले रहे हैं उसकी अलग अलग जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग होगी, अलग अलग जगह के ऊपर उसका मोमेंटम भी अलग होगा, एनर्जी भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम n के अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू प्राप्त होगी, तो हम लिख सकते हैं k के आइगन मान क्या होंगे। सबसे पहला n बराबर 1 रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा k1 इज इक्वल टू पाई बाय एल, n की जगह 1 रख दिया तो k1 इज इक्वल टू पाई बाय एल। इसी प्रकार से n बराबर 2 के ऊपर k2 मिल जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई बाय एल। ठीक है, इसी प्रकार से k3 k4 और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, kn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई बाय एल। n कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखना, इसी प्रकार से संवेग जो होता है उसके आइगन मान हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब अलग अलग स्थिति के ऊपर संवेग के अलग अलग मान, यही संवेग के आइगन मान होंगे। ठीक है, अब देखना इधर, यहाँ पे देखना k इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाय लेमडा। ठीक है, उसके बाद 2 पाई बाय लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन p लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 पाई बाय h, ये h अपॉन 2 पाई क्या होता है, h अपॉन 2 पाई को हम लिखते हैं h कट, यहाँ से p बराबर क्या आ गया, h कट इंटू k, तो p का जो मान है वो आ गया h कट इंटू k। ठीक है, अब देखना इधर, और k का मान क्या है, k का मान है हमारे पास n पाई बाय l, तो यहाँ पे रखेंगे जो हो जाएगा n पाई बाय l इंटू h कट। ठीक है, अब देखना इधर, तो n की अलग अलग वैल्यू रखेंगे हम, तो मोमेंटम की आइगन वैल्यू मिल जाएगी हमको, p1 बराबर क्या मिल जाएगा, पाई h कट बाय l। ठीक है, n की जगह 1 रख दिया। इसी प्रकार से p2 का मान क्या मिल जाएगा, 2 पाई h कट बाय l। इसी प्रकार से p3 हो जाएगा 3 पाई h कट बाय l। ठीक है, और ऐसे ही हमको pn का मान मिल जाएगा n पाई h कट बाय l। ठीक है, तो ये तरंग संचरण स्थिरांक का मान हो गया, उसकी अलग अलग स्थिति के ऊपर अलग अलग आइगन वैल्यू हो गई। ये मोमेंटम का मान हो गया, संवेग का अलग अलग स्थिति के ऊपर बॉक्स के अंदर कण की अलग अलग संवेग के मान होंगे। अब हम ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखना, क्योंकि बॉक्स के अंदर फ्री पार्टिकल है, पार्टिकल फ्री है, वो कहीं भी मूव कर सकता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उसकी टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसकी, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। और अभी हमने p का मान जो है ज्ञात किया था, यहाँ पे क्या था, h कट के। ठीक है, या n पाई बाय l इंटू एच कट। ठीक है, ये जो है हमने अभी मान ज्ञात किया था, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, n पाई बाय l और h कट इज इक्वल टू क्या आता है, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये nh अपॉन l 2l। ठीक है, nh अपॉन 2l, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मान रखेंगे हम यदि, तो हमको क्या मान प्राप्त होगा, देखना इधर, या फिर यहीं तक रहने दो। ठीक है, ये p का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, और नीचे क्या है 2m। ठीक है, तो ये एनर्जी का आइगन वैल्यू का फॉर्मूला हो गया, E बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ठीक है,
या फिर अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं हम ऐसा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, एच कट स्क्वायर का मान एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8 ml स्क्वायर, ठीक है। तो एच कट की फॉर्म में लिखो तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, और सिर्फ जो है विदाउट एच में लिखो तो हो जाएगा एन स्क्वायर, मतलब एच की फॉर्म में एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ठीक है। अब देखना, यदि हम n बराबर 1 लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, मतलब निम्नतम ऊर्जा, निम्नतम स्तर जो है, n बराबर 1 लिखेंगे तो ऊर्जा हमको प्राप्त होगी, n की जगह 1 लिखेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ठीक है। जब हम n बराबर 2 लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ऊर्जा का मान क्या प्राप्त होगा हमको, n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, या फिर 4 गुना, इसको E1 बोला इसको E2, ठीक है। अब देखो 4 ये पूरा क्या है E1, तो 4 टाइम्स ऑफ E1 भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से सेकेंड जो है एक्साइटेड स्टेट जो होगी उसके लिए n बराबर 3 हो जाएगा, तो E3 बराबर क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, या फिर 9 टाइम्स ऑफ E1। इसी प्रकार से n बराबर 4 लिखेंगे हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो E4 का मान हमको मिलेगा 16 गुना ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी सबसे लोवेस्ट एनर्जी है, जहां पे जो है सबसे कम ऊर्जा पाई जाएगी पार्टिकल की। जैसे जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है उसकी